भगवान बुद्ध की यह कथा हमें कैसे हर इंसान अपने अंदर के दुख को खत्म करके शांति पा सकता है। भगवान बुद्ध का संदेश बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही यह जीवन है। असली शांति तब मिलती है जब हम बीते हुए कल का शोक नहीं करते और भविष्य की चिंता छोड़ भगवान बुद्ध का दूसरा उपदेश, जिसे अनत्तलक्षण सुत्त अनतलखाना सतर कहा जाता है, बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। यह उपदेश उन्होंने सारनाथ में अपने उन्हीं 5 शिष्यों को दिया था जिन्हें उन्होंने पहला उपदेश धम्मचक्कपवत्तन सुत्त दिया था। यह उपदेश अनात्मवाद यानी इस शरीर और मन में कोई स्थायी आत्मा न होने के सत्य पर आधारित है। आइए इसे एक कथा और संवाद के रूप में समझते हैं, जिसे अनत्तलक्षण सुत्त अनतलखाना सत्तर कहा जाता है। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। ये उपदेश उन्होंने सारनाथ में अपने उन्हीं 5 शिष्यों को दिया था जिन्हें उन्होंने पहला उपदेश धम्मचक्कपवत्तन सुत्त दिया था। यह उपदेश अनात्मवाद यानी इस शरीर और मन में कोई स्थायी आत्मा न होने के सत्य पर आधारित है। आइए, एक सुबह बुद्ध ने अपने शिष्यों को शांत भाव से अपने पास बुलाया और उनसे कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए। 1. शरीर का सच रूप। बुद्ध ने पूछा, हे भिक्षुओं, क्या यह शरीर तुम्हारा अपना है? क्या तुम इसे आदेश दे सकते हो कि हे शरीर, तुम कभी बूढ़े मत हो, या हे शरीर, तुम कभी बीमार मत पड़ो? शिष्यों ने सिर झुकाकर कहा, नहीं प्रभु, हम शरीर को ऐसा आदेश नहीं दे सकते। यह तो समय के साथ बदलता ही रहता है। बुद्ध बोले, सत्य है, यदि यह शरीर तुम्हारा होता तो यह तुम्हारे नियंत्रण में होता। चूंकि यह बदलता है और रोगग्रस्त होता है, इसलिए यह तुम नहीं हो। 2. संवेदनाएं और विचार। वेदना और संज्ञा। बुद्ध ने आगे पूछा, तुम्हारे भीतर उठने वाली भावनाएं जैसे सुख, दुख या क्रोध, क्या वे स्थिर हैं? क्या तुम चुन सकते हो कि तुम्हें हमेशा सिर्फ सुख ही मिले? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं भगवन, भावनाएं तो बादलों की तरह आती जाती रहती हैं। बुद्ध ने समझाया, जो चीज आती और जाती है, जो निरंतर बदल रही है, उसे तुम मैं कैसे कह सकते हो? जो आज सुख है वही कल दुख बन जाता है। तो क्या तुम वह बदलता हुआ दुख हो? नहीं। चेतना और अहंकार। विज्ञान। बुद्ध ने सबसे गूढ़ बात कही, भिक्षुओं, जिसे तुम अपना मन या अहंकार कहते हो, वह भी बिजली की कौंध की तरह क्षणिक है। एक विचार आता है और मर जाता है, फिर दूसरा जन्म लेता है। इस प्रवाह में स्थायी कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे बहती हुई नदी को हम एक ही नाम देते हैं, लेकिन उसका पानी हर पल बदल रहा होता है। वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व है। तुम जिसे मैं कहते हो, वह केवल 5 चीजों, 5 स्कंध का मेल है: शरीर, भावनाएं, धारणाएं, विचार और चेतना। इनमें से एक भी चीज स्थायी नहीं है। बुद्ध की सीख आज के लिए, हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर दुखी होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मेरा अपमान हुआ। बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जिस मैं के लिए हम लड़ रहे हैं, वह तो हर पल बदल रहा है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी शांति है।